को कहेंगी तो उसका आगे मैम चक्र एक बार नीचे रिपीट से कर जाता देंगे, पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, इतनी कीमती बात जो आप बता रहे हो ये रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। मैम एक बार फिर से बता दीजिए आज के दिन आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं दरअसल में पहले अवधूत शिवानंद जी से जुड़ी हुई थी 2004 से, तो मैं काफी टाइम से उनसे जुड़ी रही हूँ और अभी भी फर्स्ट गुरु मेरे वही हैं। पहली गुरु माँ है और दूसरे वो है। उन्हीं को हाजिर नाजिर मान के, और मुझे उन्होंने ये आदेश दे रखा था कि आप ये दीक्षा जो है सभी को दे सकती है। एक दुर्गा सप्तशती की दीक्षा और एक माँ सरस्वती की दीक्षा। तो आज मैं इस ध्यान से, मतलब घर पे आज मैं स्पेशल रुकी हूँ क्योंकि बिटिया की शादी है, शॉपिंग, तो मैंने कहा मैं इस ध्यान शस्त्र में आज ये बात जरूर कहूंगी कि जो अपने से बड़े हैं, जैसे आप भी बड़ी हैं और मेरी बहनें सभी अपने घर में बड़ी हैं, किसी के घर में पोते भी छोटे होंगे और बेटे भी छोटे होंगे, तो सभी को, क्योंकि आप बड़ी हैं, आप माँ और गुरु तुल्य हैं, तो आप उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रख के, जिससे हम भगवान को टीका लगाते हैं। अभी हम लोग इससे जुड़े हैं, हम सबको ये पता है कि जो रिंग फिंगर है, जिससे मतलब सगाई की रिंग पहनाई जाती है, उससी वो तो लेफ्ट में पहनाई जाती है, लेकिन राइट फिंगर को आज्ञा चक्र पे हाथ रख के ये मंत्र है, आई 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 I am, I am, I am, I am। इसको 21 बार आप करेंगे तो बच्चे का जो आज्ञा चक्र है वो चार्ज हो जाएगा और वो मतलब ओपन हो जाएगा, और उससे वो कभी भी पढ़ाई करेगा। मान लो उसको 2 मिनट दे, 5 मिनट दे या 7 मिनट दे, ये 40 दिन का ध्यान है। अगर उसने 40 दिन कंटिन्यू कर लिया तो उसको कभी कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कोई किसी से वो करने की, जो एक बार रिमाइंड करेगा उसके मतलब माइंड में वो सेट हो जाएगा। क्योंकि हम जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य है। तो आज ये मेरी तरफ से एक तरह से माँ सरस्वती और आप सभी के लिए ये एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप अपने घरों में और जो भी आपके आस पड़ोस में बच्चा हो, आप उसको बुला के फिर उसके बाद में उसका मीठे से उसका मुंह मीठा करा दें। तो ये बहुत 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 ही अच्छा उपाय है और बहुत ही मतलब इसको क्या कहेंगे, मैंने इसको जिनको भी मैंने दिया है, ये अभी 4 स्कूलों को सुबह दिया था ऑनलाइन ही, और उनके स्कूल के रिजल्ट इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि हम पढ़ाएं और वो एक बार में बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनका इतना अच्छा वो हो गया। बस मुझे यही कहना था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही अच्छे बहुत शब्दों में आपने बताया, और हम सबका ही कर्तव्य है कि हम ये जो आपने बताया वो करें अवश्य ही। हाँ जी। मैं बस केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने मंत्र बोला वो चैटिंग में डाल दो, क्योंकि कोई शब्द गलत ना पढ़ा जाए। इसमें चैट में जो लिख दें आप। एक मिनट, जो आ ए ई है, उसमें जो ए से ऐनक होता है उसके ऊपर अंक की बिंदी होती है, हिंदी में ये है, और इंग्लिश में ए और एम है। उसको हम थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, जैसे हम ओ, इससे ऐसे ही है ये, ए और एम को मिला के आई, ये माँ सरस्वती के मंत्र में भी आता है। आप दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे थे, उसके माँ सरस्वती के मंत्र में भी आयम आता है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है। ओनली सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है
वो दिन दूनी रात चौगनी, मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे रिजल्ट है मेरे बच्चों को, आज तक कभी किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों के लिए ही है या हम लोगों को भी करना चाहिए? हम ये भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे एज हमारी बढ़ती है तो हम भूलने लगते हैं, हाँ जो को रख के हम भूल जाते हैं, हम बात कहते कहते भूल जाते हैं, क्योंकि जी हम काफी अभी तो हम पत्री जी के सानिध्य में, तो क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा माइंड बहुत ओपन हो गया है, पर मेरे साथ ऐसे होने लगा था जी और मैं फिर दोबारा से बच्चा बन गई। जी। हाँ, तो ये हम लोग को करना चाहिए। थैंक हाँ यू सो जी। मच। जी, हाँ, थैंक यू बहुत ही बहुत अच्छा। अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी। आपके पास में जो भी बच्चे हैं, कि बेटा है बेटी है, हम बेटी को देंगे तो देखो बेटी का तो, और वो अपनी बेटी को देगी, वो अपनी बेटी को देगी, हम बहुओं को देंगे तो वो अपने बच्चों को देगी, तो हम जो हमारे से छोटे हैं हम उनको दे सकते हैं ये। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. ठीक है फ्रेंड्स, इसी सुंदर से ज्ञान के साथ अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में शुरू करते हैं। सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। आज शनिवार है, हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं माँ वसुंधरा के लिए, तो सभी लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से आराम से, जिन्हें पानी पीना है वो पानी पी ले, जिन्हें बिजली कम करनी है वो कमरे की लाइट कम कर ले, अपने कंफर्ट के हिसाब से आराम से ध्यान में बैठ जाए। ध्यान के लिए अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर ले और रिलैक्स होकर बिल्कुल सुकून से कंफर्टेबली अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर ले। हम सब आज वसंत पंचमी के दिन 1 घंटे का ध्यान करेंगे वसुंधरा माँ के लिए, यानी इस सुंदर दिन के दिन जो भी ऊर्जा हम इकट्ठा करेंगे आज, वो सब माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। सभी लोग अपना अपना समय लेते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज की जल्दी नहीं है, बिल्कुल अपने हिसाब से जैसा कंफर्टेबल लगे अपने आप को बाहर की हलचल से अंदर की तरफ अंतर्मुख कर ले। धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ, हर एक श्वास के साथ दिन भर की थकान, दिन भर के सोच विचार सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएं।
बिल्कुल रिलैक्स। शरीर में कहीं भी उलझन हो तो हल्का सा हिलाकर सारी उलझन, सारी टेंशन रिलीज कर दें। आज वसंत पंचमी का दिन है, यानी आज से धरती पे एक नई ऊर्जा की शुरुआत होती है। चलिए हम सब अपने आप से वादा करते हैं कि जो 1 घंटे का कीमती समय हमें मिला है, इसमें हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि ध्यान में जितना गहरे जा सके उतना जाएं। जो ध्यान में जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है। जिनको थॉट्स, सोच विचार आएंगे, वो भी अपने आप से वादा करे कि जितना हो सके वापस अपना ध्यान पूरा 1 घंटा अपनी श्वासों पे लगाएंगे। आज बिल्कुल नहीं थकेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सारा ध्यान अपनी श्वासों पे। पूरे सुकून से देखिए आप कितने रिलैक्स हैं। अपने आप को और ढीला छोड़ दें। जितना हो सके उतना ढीला। पूरी तरह से रिलैक्स।
कितनी सुंदर सांसें है ये, गौर से देखिए। एक एक श्वास को आराम से देखिए, कोमलता से, प्यार से। एक एक श्वास को प्यार से निहारिए। आह्वान कीजिए धरती माता का, माँ सरस्वती का, पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, अपने सभी गुरुजनों का आह्वान कीजिए। उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। सभी मास्टर्स, सभी ध्यानी, हम सब एक साथ गोलाकार में एक विषय ध्यान कर रहे हैं। महसूस कीजिए सबकी उपस्थिति को। महसूस कीजिए पिरामिड की ऊर्जा को। इतने सुंदर ऊर्जा क्षेत्र में अपना सारा ध्यान
अपनी सांसों पे लगाएं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हर एक सांस में बहुत सुकून है। अपने आप को और ढीला छोड़कर इस सुकून को महसूस करें। हर एक सांस में सुकून को महसूस करें।
सारा ध्यान अपनी सांसों पे कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने भीतर ही रहना। अपने में रहना, अपने आप को पहचानना, जानना। हर एक सांस के माध्यम से अपने और भीतर जाते रहे।
अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए अपने आप को और ढीला छोड़ दे। पूरी तरह से सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे। हर एक सांस के माध्यम से अपनी हर पहचान को भूल जाए। हर एक सांस के माध्यम से अपने भीतर और गहरे उतरते रहे।
ध्यान में और गहरे उतरते रहे। एक एक क्षण बहुत कीमती है। हर एक क्षण में अपने भीतर और भीतर जाते रहे। ध्यान के अनंत सागर में डूबते रहे। हर एक सांस के माध्यम से और भीतर जाते रहे। और गहरे जाते रहे।
हर एक सांस हमें और भीतर गहरा लेकर जा रही है। और सुकून दे रही है। अपने और भीतर जाते रहे, नई गहराइयों को छूते रहे। अपनी सांसों को और गहराई से समझते रहे।
शांत होकर देखिए कितना सुकून है हमारे अंदर, कितनी शांति है, कितना प्रेम है, ज्ञान है। अपने दिव्य स्वरूप को महसूस कीजिए। हर एक इंसान में, जीव जंतु में, वृक्ष में, हर एक कण में यही सुकून, यही प्रेम है। अपने अंदर के प्रेम को देखिए, सुकून को देखिए। अपनी सांसों के माध्यम से इस प्रेम को, इस सुकून को अपने अंदर और बढ़ने दे। इस ऊर्जा को और बढ़ने दे, फैलने दे। हर एक कण में, शरीर के एक एक कण में यही प्रेम, यही सुकून फैला दे। इस प्रेम को, सुकून को अपने हृदय की गहराई से अपने चारों तरफ फैला दे। हर जगह यही प्रेम, यही सुकून फैला दे। आसपास कमरे में, पूरे घर में यही खुशी, यही दिव्यता, यही प्रेम हर एक कण में, यही प्रेम घर के सभी सदस्यों में, यही प्रेम की दिव्य ज्योति
जला दे। सभी कण अपनी दिव्यता को पूरी तरह से समझे। इस प्रेम को, सुकून को और आगे हर जगह फैलाते रहे। सब जगह प्रेम ही प्रेम। पूरे शहर में प्रेम की ऊर्जा, सुकून की ऊर्जा और आगे फैलाते रहे। पूरे शहर में हर जगह प्रेम ही प्रेम, दिव्यता ही दिव्यता। पूरे देश में और आगे पूरी धरती पे, सभी देशों में, सभी समुद्र में ये दिव्यता, ये ध्यान की ऊर्जा, ये ज्ञान, ये तप सब फैला दे। हृदय से धरती पे प्रेम ही प्रेम फैलाएं। हृदय में एक ही इच्छा, एक ही उद्देश्य, पूरी धरती का उत्थान हो। धरती और आगे बढ़े। धरती का एक एक कण में अपनी सर्वश्रेष्ठ दिव्यता और खूब उभर के आए। धरती से प्रेम ही प्रेम फैले। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम ही प्रेम फैले। सभी लोकों में प्रेम ही प्रेम। पूरी धरती को इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा में बहता हुआ देखिए। महसूस कीजिए इस नई धरती को।
लास्ट के 2 मिनट फ्रेंड्स, अपने प्रेम से धरती को और प्रेम और ऊर्जा से भिगोते रहे। धरती में, पूरे ब्रह्मांड में, हर एक लोक में इस नई ऊर्जा को देखे, महसूस करे। सारा प्रेम, ध्यान की सारी ऊर्जा धरती के उत्थान के लिए अर्पित कर दें। अपने आप को समर्पित कर दें। धरती का उत्थान हो, पूरे ब्रह्मांड का उत्थान हो। हृदय की गहराई से यही भाव रखें। इस दिव्यता को, इस प्रेम के भाव को अपने हृदय स्थान पे महसूस करें। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे ले आए। हृदय से धन्यवाद करें इस कीमती क्षण का, जब हम सब ने मास्टर्स के सानिध्य में धरती माता के लिए ध्यान किया। हृदय से धन्यवाद सभी मास्टर्स को, यहाँ उपस्थित सभी ध्यानियों को, सभी पिरामिड्स, सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में आ जाएं। अपने हाथों और पैरों को महसूस करें। शांति से अपना समय लेते हुए अपने हाथों को धीरे से अलग करके अपनी आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1 और कोमलता से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू समीरा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू समीहा जी। थैंक यू मैम। बहुत गहरा बहुत ध्यान अच्छा था। आपने थैंक यू समीहा, बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा कराया। थैंक यू समीहा, बहुत समीहा, सुंदर थैंक ध्यान यू। था। Thank you, Sneha. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, Sameha. Thank you so much. थैंक यू समीहा। थैंक यू वेरी मच, बड़ा ध्यान था। बढ़िया था। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न या एक्सपीरियंस शेयर करना हो किसी को? समय प्रज्ञा मैडम नहीं है क्या? मैम वो सोल कोच प्रोग्राम करने गई है, वो 10 दिन का होता है।
अच्छा अच्छा हैदराबाद में, तो तब अच्छा उनको फोन अलाउड नहीं होता अच्छा अच्छा पूरा दिन, तो वो 10 ठीक है तारीख को वापस आएंगी। अच्छा थैंक यू थैंक यू। थैंक यू स्नेहा, बहुत ही अच्छा ध्यान, मैम बहुत ही अच्छा। आप बोलते ही इतनी सॉफ्टली हो, बिल्कुल बहुत अच्छी। किसी का कोई प्रश्न हो तो आज हमारे पास थोड़ा समय है, सब मास्टर्स भी है। और लीना जी भी जुड़ी हैं बताने के वही लिए। वही मैं बोल नहीं रही थी, बट मैं वही मन में वही सोच रही थी कि क्योंकि हम आज लोग तो टाइम। सब अभी इतना हमको ज्ञान नहीं है ना। हाँ जी, नमस्कार विनोद लीना बालाजी का जी। हैंड रेजिंग। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी, बर्तन ले जाओ, बोतल ले जाओ। विनोद बाला मैम बोलिए। लीना मैम, हाँ बोलिए जी। हाँ आपने करवाया था ध्यान, हाँ उस टाइम तो कुछ नहीं नजर हाँ। आया। तीन देना कहीं नजर आई, जी, एक ग्राम देवी, आपका वॉइस एक ब्रेक हो रहा ग्राम, है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैम आप आपका वीडियो बंद कर देती हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। बोलिए, अब बोलिए मैम। एक ग्राम देवी थी और एक वही फेस पहले कुमकुम कलर का नजर आया, बाद में येलो कलर का, और उसने अपना नाम बताया धन की देवी, धन की देवी, धान्य देवी, धन की, धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी। हाँ धनलक्ष्मी। और बाद में फिर वो ग्रीन कलर में नजर आया, तो और आपको वो क्या, धन की देवी। हाँ तो आपको क्या समझाना चाहती हो, पूछिए ना। असली चेहरा पहले पहले बोला उनको, असली चेहरा दिखाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब फेस उनके एक जैसे ही थे, अच्छा ठीक है, तो ठीक है। सिर्फ ठीक, कलर चेंज थे। अच्छा तो आप कौन थे वो पूछना था ना। हाँ, आपको पूछना था आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या मैसेज देने आए हो, क्या समझाने आए हो। तो लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग वो आशा गुप्ता जी थी, शायद उनकी क्लास थी, तो तब मुझे वो तीनों देवियां फिर नजर आई, और उन्होंने वो बोला कि मुझे पहले पता नहीं था कि भाई गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। साल में 4 बार नवरात्रे होते हैं, ये गुप्त हाँ, नवरात्रा है। एक ये है, दूसरा शायद अभी ये अप्रैल में आएगा, फिर शायद जून की जुलाई में आता है, 4 आते हैं। चैत्र मास में, चैत्र मास में। हाँ 4 आते हैं टोटली साल में। तो उन्होंने बोला कि हम वो देवियां तीनों वो ही देवियां हैं। ओके, हाँ वो आज तीसरा की चौथा दिन है ना नवरात्रि का भी। आज पंचमी होगी ना, पांचवा वसंत दिन है आज, पंचमी है आज। पांचवा, ओके। तो कुछ तो आपको तो मैसेज देने आई होंगी या समझाने आएगी, वो आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये देवियां होती है, लक्ष्मियां जो भी होती है, अलग अलग रूप के धारण करते हुए वो अलग अलग स्तर पे आती है अलग अलग लोगों को। मेरे हिसाब से वो 3 देवियां आपको दिखाई, पर वो है थी एक देवी जो धनलक्ष्मी थी, और धनलक्ष्मी मेरे हिसाब से वो आपकी पूर्ण आत्मा है। अगर वो पूर्ण आत्मा है, आपको क्या समझाने आई, क्या लेने आई, या वो आपको कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे ऊर्जा बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा। और उसके बाद में मुझे हृदय चक्र में बहुत सारी अगरबत्तियां जलती नजर आई।
हाँ, हृदय आपो दीपो भव, अपने अंदर जो अपने हार्ट चक्र पे जोत जलती है ध्यान करते करते, वो फिर यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद एक हो जाती है। तो किसी को दिए के रूप में, किसी को बत्ती के रूप में, किसी को लालटेन के रूप में, किसी भी रूप में दिख सकती है। ऊर्जा है जो हार्ट चक्र पे आपको दिखी, वो तो और ध्यान बढ़ते बढ़ते उसके वो बाद आपका मर्ज हो जाएगा। बहुत बड़ा दीप प्रकाश पूरा हो गया। हाँ तो ठीक है, वो मर्ज होना है। एक दो में गोल्डन से कलर एक, की। हाँ, दो दो होते, एक हार्ट चक्र पे, एक यूनिवर्सल लेवल पे, दोनों एकजुट होके सिंगल हो जाना है। तो और धूप के पास एक कटोरा भर के दही नजर आया। दही, दही को क्या करना है पूछना था ना। मुझे कुछ नहीं पूछना है आगे, मैं समझती हूँ आपको नहीं पता, पूछना है ये दही दिखाई तो इसका असली चेहरा, और इससे मेरे को क्या समझना है, क्या समझना है। कभी किसी को देनी पड़ती है, कभी अभिषेक के रूप में होता है, कभी किस रूप में लेना पड़ता है, सफेद है, क्या है इसका मतलब, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। था जब तो सफेद, हाँ सफेद था, जो भी था, अगर दही थी, क्योंकि इस स्तर पे जो आता है सफेद हो या जो भी हो, और अगर दिया भी जला है तो ज्यादातर अपने माता के रूप में अपना अभिषेक होता है। तो वो क्या समझाने आई थी वो आपको पूछना पड़ता समझने के लिए। और बाद में एक नहर जैसी नजर आई, और उधर बड़ी आरती जैसे गंगा आरती वगैरह होती है ना, वैसे हो। वो ठीक है, वो आप उस जगह पर किसी जन्म में थे, आपने देखा गंगा आरती, एस्ट्रल लेवल पे देख के आए, ना पैसा ना कुछ, ऑटोमेटिक गए ऑटोमेटिक आ गए, और क्या चाहिए। और आज मॉर्निंग श्वेता सिंह मैम की क्लास थी, तो एक टनल जैसा नजर आया। लेकिन वो टनल है ना, हमेशा पहले जब नजर आता था तो वो थर्ड आई के पास नजर आता था। अच्छा, वो डीप में जाता था। हाँ, लेकिन ये टनल जो है ऊपर से लेके नीचे तक गया, ऊपर से लेके नीचे तक मतलब ब्लैक दिखा। ब्लैक हो गया। वो देखो सहस्त्रार चक्र से दिखा डायरेक्ट की थर्ड आई से दिखा, वो आपको समझना है। थैंक यू जी। और Thank बाद में you. श्रेयंस देगा की क्लास में बहुत ऐसे मन प्रसन्न हो गया, इतनी शांति मिली, और मुझे पता ही नहीं लगा। उन लोगों ने वो श्रेयंस देगा जी ने वो कराया था ना, पाना अपाना हरिओम हरि ही हरि। अच्छा, उसमें मेडिटेशन कराया। अच्छी बात है जी रश्मि दी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। मैम आज मेरे साथ सुबह मैं अपनी स्कूटी से आ रही थी तो एक डॉग बहुत बुरी तरह से हिट हो गया उससे, और पर मेरे को मैं बचाव से हो गया, मतलब लगा नहीं, पर वो डॉग हिट हो गया। तो मैं रुकी भी, वो एकदम से पीछे देखा भी, पर वो डॉग एकदम से भाग गया रोता हुआ। तो मैम तब से मुझे, और स्कूटी थोड़ी सी खराब हो गई, आगे से डैमेज सी हो गई, और बहुत तेज हिट हुआ था उसको। तो मैम वो तब से मेरे को बहुत, पता नहीं, अंदर से गिल्ट फीलिंग सी आ रही है मैम, और मेरा ध्यान भी नहीं लगा आज अच्छे से मैम। तो आप उस सोल को, जो कुत्ते को जो आपने देखा, उसको सोल लेवल पे इनवाइट करके पहले तो पूछो आप कौन हो। ठीक है, इस जन्म में कुत्ता है, बट ओरिजिनली समवेयर कनेक्शन विथ यू। पूछो आप कौन हो और क्यों ऐसे हुआ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछोगे, असली चेहरा दिखाओ, कुछ कनेक्शन होगा, वो आपको समझाना चाहेगा। जो समझाना चाहेगा तभी वो आपको समझ, कभी 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 कुत्ते आके हील कर जाते हैं, और हीलिंग के लिए भी आते हैं, मास्टर्स के पास हीलिंग के लिए भी आते हैं। आके बैठेंगे खाली और वो खुद हील होते जाएंगे, आप ध्यान करोगे बाजू में आके बैठेगा,
हील करता चलता बनेगा, कभी कभी हील करने भी आती है। तो क्या समझाने आया था, क्यों आया बीच में, जाने अनजाने में अगर कुछ ऐसा है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। यस मैम, मेरा थोड़े दिनों से वैसे ही थोड़ा सा, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो नेचर वाइज तो बहुत अच्छी है, बट मुझे जैसे उसकी बात पता चलती है कि वो कुछ झूठ भी बोलती रहती है मेरे से। तो मेरे को फिर मतलब, और मैंने उसका देखा भी, ध्यान में भी देखा था, तो वो मेरे पास्ट लाइफ में मेरी ब्रदर थी, यंगर ब्रदर थी। तो फिर अब मेरे को लगता है कि मैं उससे मतलब अपनी फ्रेंडशिप रखूं ना रखूं, तो मेरे को ऐसा लगता है मन में। पास्ट लाइफ में ब्रदर थी, पर इस जन्म में ऐसा फ्रेंड है। बट आपका और उनका माना अंडरस्टैंडिंग कैसा है एट प्रेजेंट? अच्छी है मैम, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। देखो, अंडरस्टैंडिंग दो तरह की होती है, एक बाहर की तरफ अपने ठीक है बोलते हैं, फाइन, बट अंदर की तरफ मन में विचारों में क्या है, इफ यू कैन स्टडी द माइंड बी अवे। जब पता चलता है कि उसने कुछ झूठ बोला तो फिर मुझे उस पर गुस्सा भी आता है मैम। ना just give love energies to her and just be as a friend, that's all, hi bye। बिगाड़ना भी नहीं है और पूरा अटैचमेंट में जुड़ के उनके साथ मगजमारी भी नहीं करनी। यस मैम, पास्ट लाइफ में मैंने देखा था, उसकी डेथ भी देखी मैंने उसकी पास्ट लाइफ में। हाँ, तो पता नहर नहीं। में डूबने से मर गई थी उस लाइफ में। हाँ, तो जब वो मेरा ब्रदर था। हाँ, तो वो डूबने से जो भी गुजरा वो आपका भाई था उस टाइम में। बट अभी आपका भाई का कनेक्शन आपके साथ कैसा है? ब्रदर से बहुत नॉर्मल है, मतलब माना जैसे छोटी लाइक सिस्टर होता का है। ज्यादा नहीं, लड़ाई भी नहीं होता बट बहुत अटैचमेंट भी नहीं। हाँ, एंड ये जो अटैचमेंट भी नहीं है वो अच्छी बात है, ठीक है, बैलेंस रखना है। बट मेरे को जितना ज्ञान होता है, ये इसका पैरेलल सोल कुत्ते के रूप में आपको डिस्टर्ब करने आया है, तो आपको डराने आया होगा, डिस्टर्ब करने कभी कभी आती है। तो इसीलिए बोलते हैं संभल के रहो, नो अटैचमेंट, बाहर से हेलो हाय लव करो, जो भी करो, इंटरनल डिटैचमेंट। क्योंकि जब इमोशंस में पड़ते हैं तो बहुत खुद को डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो डिस्टर्ब हमने क्रिएट किए, हम लोगों को खुद को ही नहीं पता, बिकॉज ऑफ इमोशंस अटैचमेंट बहुत हो जाता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ये थोड़ा समझना है। इमोशनली अटैच नहीं होना। हाँ, बस नाम के वास्ते, भले वो रिलेशन कौन सा भी हो, एक लेवल होती है कि चलो होता है, बट जब ध्यान में आते हैं वी हैव टू बी इन अवेयरनेस। क्योंकि यहाँ न कोई पति है, न बच्चा है, न रिश्ता है कोई, एवरीवन इज इंडिविजुअल। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। सोल लेवल पे क्या कौन कब कर सकता है, हमको वो ज्ञान नहीं होता। तो जब अपने ज्ञान से ध्यान से करेंगे ज्ञान और जुड़ेंगे अवेयरनेस के साथ, अपनी ही चेतना के साथ, तो वो समझ आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि ये लोग डिस्टर्ब करने आते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे उस दिन आपके यहाँ में तो पैरेलल सोल लिया था, वो पैरेलल सोल भी कुत्ता, जो कुत्ता हो सकता है कि वो अलग अलग स्तरों में, अलग अलग रूपों में, एज स्ट्रक्चर कहीं भी कैसे भी जुड़ सकता है। इट विल बी वेरी फ्रेंडली ऑल्सो, आपके घर का कुत्ता भी होगा फिजिकली, बट वो क्यों आया यू पीपल डोंट नो। तो अपने उससे कनेक्ट होके समझना पड़ता है। क्योंकि एक किसी का काउंसलिंग मैंने किया था, वो गुजराती लड़की थी, उसकी उसके घर कुत्ता था वो अच्छी तरह उनकी मना, पर पूर्व जन्म में उसका वो नाना था। जब मैंने वो आई थी घर पे और काउंसलिंग किया था, उसने देखा वो नाना था उसका, बट उस जन्म में उसने अपने नाना को हेट किया है, बिकॉज he was asking the girl's mother to be along with her to do Shiva, and this girl was not allowing। तो वो अभी नाना कैसे आया, कुत्ते के रूप में आके जो भी उसको डिस्टर्ब करना है, गाइडेंस लेना देना। फिर ध्यान सीखा, इससे मैंने उसको सोल लेवल पे ध्यान सिखाया। वो कुत्ता भी अभी परफेक्ट फिट एंड फाइन, वरना काटने आ रहा था बिकॉज ऑफ अज्ञानता। बहुत रेयर अपने एनिमल किंगडम में भी चले जाते हैं, वेरी रेयर।
यस मैम, जो मैंने बताया जो ब्रदर थे उनका मैंने एक दिन प्रज्ञा मैम से भी क्लास में ही मुझे दोबारा से विजन आया था कि मैं एक बहुत ही जैसे गरीब सा आदमी हूँ और मैं एक नदी के किनारे बहुत छुप छुप के जा रही हूँ और वो ब्रदर मेरा टाइगर के रूप में भी आया मुझे एक बार विजन में। बहुत रूपों में आएंगे। अब वो मेरे पीछे पड़ा है और मैं झाड़ी में छुप गई हूँ उससे बचने क्यों के लिए। पीछे पड़ा है? गो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, आपको और उस टारगेट पे दिमाग पे रख के आई वांट टू अंडरस्टैंड क्यों पीछे पड़ा है। देखो पीछे बहुत रीजंस की वजह से, कभी पैसे के रूप में पीछे पड़ता है बंदा, कभी सेक्स के रूप में, कभी लाइक डिसलाइक, कभी हेट्रेड, कभी मारपीट, किस रूप में क्यों पड़ा है। अगर डेप्थ में जाना है समझने के लिए तो यू कैन गो हेड, वरना जस्ट सोल लेवल पे बैठ के आओ भाई ध्यान करो, फॉरगिव फॉरगेट। जो भी तेरा मेरा रिश्ता उस जन्म का था या इस जन्म का, जस्ट ध्यान करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, खलास। डीपर लेवल पे जाओगे समझ पाओगे, बट बहुत टाइम लगता है क्योंकि 84 लाख जो जन्म होते हैं, कितने जन्म आप उनसे जुड़े थे, इसीलिए वो कनेक्ट होता आ रहा है, आज तक भी है। कुछ मतलब कार्मिक अकाउंट है, तो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए ही जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? जब एक बच्चा पेट में होता है वो देखता है मेरी माँ कौन है, हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट मी विद कार्मिक अकाउंट बैलेंसिंग, हु इज द फादर विद whom she is married, who is the sibling, and फादर के साइड ज्यादातर उनके रिश्तेदारों के साइड, मदर के साइड ज्यादातर फादर के साइड होता है, कम मदर के साइड पर होता है। उनकी कनेक्शन कार्मिक अकाउंट के माध्यम से ध्यान से क्लियर करने के लिए एक सोल प्लान होता है, शॉर्ट में सोल प्लान। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। टाइम है और क्वेश्चंस लेने का? हाँ लीजिए। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। तो मैम जैसे कि हम जैसे अपने आप को और समझते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते हैं, अपने अपने असली रूप को समझते हैं, वैसे ही धीरे धीरे डिटैचमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगता है चीजों से, लोगों से। तो जैसे तो मुझे जैसे वो डिटैचमेंट लोगों से, चीजों से है थोड़ा बहुत, मगर लॉजिकल माइंड से कभी कभी ऐसे डाउट आता है कि ये डिटैचमेंट असली वाला डिटैचमेंट ही है, या फिर मान लीजिए कोई हर्ट है अंदर जो दबी पड़ी है, या फिर अभी बस फेज है कि हमें ऐसा डिटैचमेंट फील हो रहा है, बट सच में डिटैचमेंट जो होता है वो है या नहीं, इसकी परख मतलब फीलिंग, कभी कभी फीलिंग पे ऐसा लगता है कि जैसे ये फीलिंग जो है डिटैचमेंट की, जो हमें फील करते समय तो बहुत स्ट्रांग लगता है कि हम डिटैच हो गए, बट असलियत में वो डिटैचमेंट है या सिर्फ फेज है एक, कोई परख उसकी? ये फीलिंग्स, ये जो क्वेश्चन आपने किया बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पहले तो अपने थॉट्स पे, फीलिंग्स पे नो इफ बट वाई, नो झिझक एंड नो क्वेश्चन की है क्या। आपकी सोल आपको गाइड करती है, बट उस पे भी अपने शक करने देंगे तो अपने इनबैलेंस हो जाएंगे विचारों में, ऐसा है क्या। आपकी सोल को मालूम है, इसीलिए आपको गाइड कर रही है। और अगर आपने उसी को विश्वास नहीं करेंगे तो आपको गाइड करना भी छोड़ देगी, प्लस आपको वो समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बिलीव व्हाट योर इनर फीलिंग्स बोले, और अगर सही है जो भी है, आपको वो कुछ समझाने भी आ सकती है फीलिंग्स कि यू मस्ट बी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट सर्टेन एक्सपीरियंस। क्योंकि डीपर लेवल पे जब इमोशंस होते हैं, वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। तो अगर डिटैचमेंट है तो भी वाह वाह, नहीं है तो भी वाह वाह, ऑटोमेटिक इट विल डिसॉल्व थ्रू मेडिटेशन। बहुत डीपर लेवल पे जो अटैचमेंट होती है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। जब डिसॉल्वमेंट होगी तभी ही व्हेन वी वेकेट द बॉडी वी विल बी फ्री टू गो अप। अदरवाइज दिमाग में with the friends, relatives, things, बच्चा ये वो रहेगा। We have to be very very clear। अपने आत्मा से जुड़ के उसको विश्वास करो, that is a must। यस मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि
इस तरीके का परखना है ही क्योंकि डिटैचमेंट है या नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी अगर हम सही रास्ते पे हैं तो धीरे धीरे सही चीजें अपने आप होती रहेंगी, हमें परखने की जरूरत नहीं है इतना। और अगर कुछ सीखना है तो वो भी सिखा दो, बोल दो। इफ समथिंग हैज टू बी लर्नड आल्सो, आई वांट टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड ग्रो। आप पूछोगे, यू विल गेट द आंसर। आप पूछोगे नहीं, किससे? आप अपनी ही आत्मा से जुड़ के पूछोगे और उस पर विश्वास करो, तो इट विल शो यू अ वेरी स्मूथ एंड इजी वे। फिर आप भी कभी आपको डाउट ही नहीं पड़ेगी। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन बिलीविंग योर आत्मा। यस मैम। मैम मैं डाउट इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने शंपा मैम की 2 इनर चाइल्ड क्लासेस की थी 1-1 घंटे की, जो जेटीटीपी में होती थी नवंबर, मतलब बहुत पहले, 1 साल पहले। तो दोनों में मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए इंट्यूशन के कि इनर चाइल्ड इतना खुश है कि वो मास्टर्स के पास नहीं जा रहा, मेरे पास आ रहा है। इतना अच्छा, मतलब बहुत फुलफिल्ड और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने शंपा मैम की एक पर्सनल 1-on-1 क्लास ली थी, उसमें इनर चाइल्ड हुआ, उसमें मुझे नेगेटिव चीजें निकल के आई। तो मुझे उससे ये लगा कि मतलब उससे पहले भी मैंने ही देखा था अपने इनर चाइल्ड को और अच्छा ही महसूस किया था। बट फिर बाद में अगर मैंने कुछ और डीपर लेवल के जो इश्यूज हैं वो अगर निकल के आए, इसका मतलब कि डीपर लेवल पे कुछ कुछ था जो पहले दबा हुआ था और बाद में निकल के आया। तो इस क्योंकि लेयर वाइज ही सब चीज खुलती है। जैसे प्याज की फीलिंग होती है, बहुत पतली होती है, वैसे अपने बॉडी में इमोशंस, थॉट के जरिए वो पील भी बहुत हल्के हल्के से लेयर वाइज होता है। एक लेयर का क्लियर हुआ, फिर और डीपर जाओ, गहराई पे जाओ, गहराई पे जाओ, फिर वहां खुलेगा, वहां खुलेगा। यू हैव टू गो टू द मूल चेतना। मूल चेतना इज अपनी मदर अर्थ। अपनी मदर अर्थ के भी डेप्थ में द डीपेस्ट यू हैव टू गो। और कुदरती, आई डोंट नो आप लोग क्यों, मेरे को याद है, मेरे को परसों ये अर्चना जी का फोन आया कि आपको ध्यान कराना है और आध्यात्मिक यात्रा। जैसे मैंने वहां कराया और कराते कराते अंदर से मेरे को आया, अभी इनको वसुंधरा माथा पे करो। नॉट नेसेसरी कि आप लोग करते हो तो मैं भी वहां ये कराऊं, पर आप लोग क्यों याद आए और ऑटोमेटिक माय ब्रेन गॉट कनेक्टेड। मैंने बोला जो भी वहां लोग भी है यहाँ बैठ जाए, सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाए। वहां भी वसुंधरा माता चल रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जिसको जो एक्सपीरियंस जहाँ होना है, मेरे वजह से, मेरे माध्यम से, मतलब कैसे भी होना है, हो जाए। मेरा आई एम अ मीडिएटर कि जहां भी मेरे से होता है, मेरे गिनती से जो काम मेरे माध्यम से जो होना है हो जाए। वरना मैं और कुछ भी करा रही थी, पर ऑटोमेटिक मैं सोच के एक बैठी थी, पर मेरी आत्मा ने बोला नहीं ये करो। तो फिर मैंने वहां थोड़ा हटा के, आप लोग भी जुड़ गए सोल लेवल पे। ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब होता है। उस दिन भी पता नहीं किसके यहाँ सेशन में एक ग्रुप के बदले दूसरे ग्रुप के लोग, आई थिंक आप ही के ग्रुप में था, दूसरे लोग बाहर के, मतलब आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, वो लोग भी आके जुड़ गए। सपोज आप 50 थे तो 50 और जुड़ गए। तो ऑटोमेटिक आपकी वाइब्रेशंस उन्हें सोल लेवल पे, भाई जस्ट रिमेम्बरिंग देम, दे विल कम, दे विल गेट कनेक्टेड एंड स्लोली स्लोली दे विल आल्सो बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होते होते, पर उन लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। दे विल एंजॉय दिस पूजा पाठ ये वो, बट ध्यान में नहीं आएंगे, बट स्पिरिचुअल लेवल पे होते जाएंगे। आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल ग्रो इन दैट। यस मैम, ये तो नोटिस किया है कि लोग, आसपास के लोग ध्यान में हो सकता है नहीं आए, मगर चेंजेस धीरे धीरे। सोल लेवल पे इतना आते हैं। भूख है, बट वो अकड़ है बोलो या जो भी बोलो, जस्ट डोंट वांट। अभी नहीं, अभी क्या करना है, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा कब आएगा, आप कहाँ होगे, किस स्थिति में रहोगे, दे डोंट वांट टू थिंक। बट इससे और उससे कुछ जरूरी नहीं कि अभी करो या बाद में करो। जब जागो उस दिन सवेरा। यस मैम। जिस क्षण जागो उस क्षण सवेरा। जो अपनी उन्नति खुद की। मैम आपने कोई नई क्लासेस शुरू करी नहीं है मॉर्निंग टाइम में? ना ना ना, मैं जहाँ भी होती हूँ, मेरा स्टेटस पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी ने मंगाया तो जुड़ जाते हैं, खलास। अभी मैं अपना नहीं, वो हेमा का खाली चल रहा है, हेमा को गाइड कर रही हूँ बस।
अगर टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। बोलिए। दरअसल में पहले जैसे आप प्रकाशदर्शी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपका तीसरा नेत्र जो है वो खुला हुआ है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत आगे पहुंची हुई हैं ध्यान साधना में। आपको किसी की भी कभी कोई वो नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम इस तरह से कैसे बन सकते हैं? क्योंकि जब छोटे थे तब तो ऐसे होता था कि आंखें बंद करो तो आंखें खोलने का मन नहीं करता था, आंखें बंद करे ही सब कुछ दिखता था। और अभी जैसे जैसे गृहस्थी में घुस रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो सब चीजें जैसे लुप्त हो गई हैं। आंखें बंद करके मैं ध्यान में भी बैठती हूँ और किताबें भी पढ़ती हूँ, ग्रंथ भी पढ़ती हूँ। जैसे थोड़ा भी टाइम जो है मैं वेस्ट नहीं करती। मैं नेचुरोपैथिक से हूँ डॉक्टर, तो ओके। जो भी पेशेंट से टाइम मेरा निकलता है तो मैं वो करती हूँ। बट अभी मुझे जैसे पहले दिखता था, मैं कहीं का सोचती थी व्यू तो वो मेरे सामने बंद आंखों से दिखता था, अभी वो चीज नहीं है। और मैं चाहे 4 घंटे ध्यान में बैठी रहूं, चाहे 5 घंटे, मतलब मुझे अपने शरीर बोध तो रहता नहीं है, पर वो ऐसा विजन नहीं है। तो वो कैसे होगा? प्लीज थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे आप? पहले आप अपना दर्शन दिखाओगे? हाँ जी। दर्शन करा दो। दर्शन करा दो? आप अपना दर्शन करा दो, हाँ कौन जी, हो आप? मैं खोल रही हूँ। अच्छा, तो ये देखो, आपकी ऊर्जा का स्थल, जब भले आप 4 घंटा करते हो या जो भी टाइम XYZ, ध्यान का टाइम बढ़ाओगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी से इसके साथ होगे। और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो एक दिन आप खुली आंखों से भी ध्यान कर पाओगे, समझ के साथ, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। अल्टीमेट, भले कोई भी मास्टर हो, फिजिकली हो या एस्ट्रली हो, अल्टीमेट इज द यूनिवर्स। तो मेरा वो आ नहीं रहा है, मेरा शायद फोटो नहीं आ रहा है, खुल तो गया है, आ ठीक नहीं रहा है। नहीं। आ रहा है, मैं आ बहुत रहा है। टाइम से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं, आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं आपसे बात करूं। आपका ध्यान मैंने कई बार किया है। ध्यान का टाइम मैं रात को 3 बजे से मेरी आंख खुल जाती है। अब ये नहीं पता कि कौन मुझे उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा। उसके बाद में चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं सोने की, मैं सो नहीं पाती। फिर मैं ध्यान में क्योंकि आजकल सब गेस्ट वेस्ट आए हुए हैं घर में, तो कोई कहीं लेटा होता है, कोई कहीं लेटा होता है, तो मुझे जमीन में टाइम मिल जाती हूँ। मैं आधा कंबल बिछाती हूँ और आधा अपने पैरों पे। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक जब ध्यान आता है तो फिर वो ध्यान करती हूँ। जिस किसी का भी ध्यान हो, अपने कान में लीड लगाई और मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, बट बस विजन नहीं है। धीरे धीरे देखो, विजन भी कम होता जाता है, इंट्यूशन आउटपुट होता है। और इंट्यूशन के लिए भी अपनी ग्रोथ चाहिए, तो ये ग्रोथ करने के लिए भी अपने को टाइम बढ़ाना है, या इनर वॉइस बोलो या जो भी नाम रखो आप, ध्यान का टाइम बढ़ाने के बाद ही होगा। एक इंट्यूशन। लेवल पे एक लेवल पे सब बंद भी हो जाता है थोड़े दिनों के लिए, पर वो आपको बुक एवरग्रीन रखनी है कि आई वांट टू लर्न, सी, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बुक भी ऐसी रखनी है जैसे वेरी यू आर वेरी ग्रीडी टू नो अंडरस्टैंड। वो होप में छोड़ना, आई वांट, जैसे बच्चे बोलता है माँ को, मेरे को चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, मैं आपको यूनिवर्स के साथ आई वांट टू सी, आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू ग्रो, आपको वो रखनी है। और वो ध्यान का टाइम बढ़ाना है। वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत ज्यादा है। और मतलब मैं अगर मार्केट भी जा रही हूँ तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वहां पे भी मेरा ये रहता है कि एक बार थोड़ा जब आएगा, मेरी आंखें खुलती ही नहीं है, मतलब मुझे शरीर बोध नहीं रहता है। और इंट्यूशन भी ऐसी है, जैसे कहीं कुछ गलत होने वाला होता है तो ये होता है कि नहीं, ये काम नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। हाँ, वो अंदर अगर की कोई तरफ आवाज आता है। अगर कोई गलत कर रहा है मेरे साथ में, या कुछ गलत करना चाह रहा है, या मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, तो मतलब मैं वहां से अपने आप ही ऑटोमेटिक मेरी बॉडी जो है ये कह देगी कि नहीं, वहां नहीं जाना है तुझे, और वो वापस खींच लेता है। ये सब है, बट विजन नहीं है, बिल्कुल कुछ, बिल्कुल अंधकार है, एकदम अंधेरा। आप कहीं गए थे कुछ दिन पहले, या किसी ऐसे लोगों से शायद मिंगल हुए हो मेरे हिसाब से, तो वो एनर्जीज आपको टच की है।
वो आप याद करो कहाँ गए। देखो, भले पेड़ों के पास जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, कुछ भी है XYZ, कुछ एक बार क्या है, तो वो एक बार एनर्जी ट्रांसफर होती है। कभी अनजाने में गलत एंटिटी, गलत एनर्जी टच कर देती है। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग कहीं गए थे, बहन के यहाँ जागरण था या क्या था, तो सब लोग ना मतलब जैसे मैं शुरू से ही, मेरे को 4 साल की थी, मम्मी ने दीक्षा दिला दी थी। तो नवरात्रे क्या, ये 4 नवरात्रे आते हैं, जैसे अभी भी आज 5वां नवरात्रा है। तो मैं शुरू से ही दुर्गा सप्तशती, पहले बड़ी थी, अभी गुरु दीक्षा से मुझे छोटी मिली है सिर्फ। उसमें मंत्र 20 मंत्र है ओनली, उसमें 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है पहले आवाहन वगैरह, और फिर बाद में उनकी विदाई में आधा घंटा सिर्फ लगता है। और उसके बाद भी मतलब वो नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने क्या किया कि वो कुछ नारियल सा लेके, एक आदमी मेरे पीछे से कुछ करने लगा, मुझे लगा कोई पीछे से कुछ खींच रहा है। तो मैंने एकदम ऐसे देखा और मेरे को आज्ञा चक्र पे और ये सहस्त्रार पे ऐसे लगा जैसे कोई ना पीछे से किसी ने कुछ खींच रहा है, कोई बहुत तेज से। और मैं बहुत टाइम तक, फिर उसके बाद बहुत टाइम बीमार रही, कोई सुध नहीं, बाल वाल मेरे उतर गए थे बहुत ज्यादा। फिर मैं थोड़ी इसको ठीक हुई, उसके कितने बाद दिन हुए हैं? इन बातों को कितने दिन हुए? बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो 16-17 साल हो गए। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 5 साल ऑन द बेड थी। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर, टेलबोन फ्रैक्चर, राइट साइड टोटली फ्रैक्चर। अभी मेरे मुंह में सिर्फ 13 दांत हैं। देखने में सुंदर लगती हूँ, पर बॉडी स्ट्रक्चर जो है राइट साइड का बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब है। अभी एक आपसे विनती है, आप अपना वीडियो पहले बंद करें। जी, कर दिया। हाँ बस, थैंक यू। क्योंकि गलत एनर्जी, गलत एंटिटी, जैसे एक सब्जेक्ट है वॉक इन, वॉक इन भी जब होता है गलत नहीं होना चाहिए। गलत इन द सेंस लो एनर्जी वाला। अभी मैं बहुत हाई एनर्जी में, जैसे अभी मैं पत्री जी से जुड़ी हूँ, 2.5 साल हो गए मुझे। मैं हाँ। कंटिन्यू जो भी ध्यान होता है, मैं एक भी ध्यान नहीं छोड़ती। मान लो मैं खाना भी बना रही हूँ तो मेरी लीड कान में, मतलब मेरा ध्यान ज्यादातर उस ध्यान में ही, सांसों पे ही रहता है। बट जो मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहिए मेरी, कि मतलब मेरा जो ये आज्ञा चक्र है बिल्कुल एकदम ब्लैक। अच्छा, अभी एक मैंने आज देखो 4 आप में ऐसी बातें हैं कि मेरे को अभी इस मंच पे खुले नहीं समझानी है। ठीक है, तो आप मेरा, आपको मेरे ग्रुप में तो हूँ, आप कॉल करके खाली मेरे को क्लैरिटी देना, खाली नाम जो भी, मैं उसमें जी, मेरा आपको नाम विमला है। हाँ ठीक है। उसमें आपकी बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ सब मिक्स लेवल के लोग हैं, सब चीजें सबको सब जगह पर नहीं बताई जाती, वो ओके आपको ओके, पर्सनली मैं बताऊंगी। जी। सॉरी आपको बोला वीडियो बंद करना, वरना वीडियो बंद करना किसी को बोलते नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्लियर, मैं बहुत क्लियर हूँ और मुझे कोई बुरा नहीं लगता। हाँ मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कुछ एनर्जी मैंने, इसलिए आज मैं बहुत टाइम से आपका वो ध्यान भी करती हूँ, और बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं, पहले मुझे ये खोलना नहीं आता था। ये मैंने अभी बच्चों से सीखा है, बात करना भी बच्चों से सीखा है। मुझे इसमें फोन से मैं बहुत डिस्टेंस में रहती थी, क्योंकि ये भी बहुत बैड एनर्जी को हमारे अंदर लाता है, एनर्जी खाता है ये भी हमारी। हाँ तो हाँ। मैं इससे बहुत डिस्टेंस में रहती थी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग हुआ फोन, तो बहुत सारे मतलब उनका माइंड जो है एक साइड से बिल्कुल नमनेस आ जाती थी, कईयों का बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था, नसें श्रिंक हो जाती थी, जो क्योंकि पेशेंट आते थे मेरे इसकी पास। जो मोबाइल की जो रेस होती है ना, हम्म, भले वो भी इलेक्ट्रिक है, हमारे जी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, केमिकल जी एंड इलेक्ट्रिक, जी बट एक वाइब्रेशन से कभी अपनी बॉडी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो एनर्जी किस तरह की है, मे जी बी गुड मे बी बैड, जी एंड अपने क्या देखते हैं वो अपने सोच विचारों पे है। तो जी, हर क्षण वी हैव टू बी इन अवेयरनेस विथ ओके, वर्ड, एक्शन, थॉट्स, डीड्स, जो भी बोलो, जी एवरी इनपुट देखो, अच्छा करो जितना हो सके। पर जाने अनजाने में अगर आपने 2 मिनट भी कुछ, भाई कोई देख बोलता है टीवी में आके देखो देखो ये कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने देखते हैं, बट अननोइंगली इनपुट हो जाते हैं। तो जस्ट बी एज एन ऑब्जर्वर, डोंट इनटेक एनीथिंग, यू हैव टू बी इन अवेयरनेस कि क्या चीज लेनी है, क्या अवॉइड करनी है। जब वो आप जागृत अवस्था में रहोगे तो आपको कोई भी एंटिटी सोच समझ के आपके पास आएगा।
जी। ये थोड़ा बहुत बहुत मेजर पॉइंट है, आपको समझना है। मैं टीवी नहीं देखती बिल्कुल भी, मुझे पसंद नहीं है, ना न्यूज़ खाली सुनती हूँ मैं। खाली टीवी न्यूज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें, भले 4 बच्चे खेल रहे हैं, सपोज एक गिर गया, 2-3 हंस रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मतलब देखी तो सही, इमोशंस में पड़ी उसको समझाने के लिए, बट जो वो हंसे और जिसको ये लगा, हाँ, इमोशंस के माध्यम से आप भी हर्ट हो गए, क्योंकि वो सामने वाले जो बच्चे में कौन सी एनर्जी थी जो हंस रहे थे या जिसको लगी, वो भी तो आपको पता नहीं। कैसे भी इनपुट हो जाता है वो, वी हैव टू बी इन वेरी वेरी केयरफुल विद अवेयरनेस। ओके, मैं आपसे फिर बात करूंगी, ठीक है मैडम? हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई लव यू मैडम, आई लव यू टू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार और थैंक बसंत यू मैम। पंचमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। शिव शिवा सबके अंग संग रहे, और जिस तरह से मुझ पे आज कृपा बरसाई है सबके ऊपर बरसाए। थैंक यू मैडम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। हमें संतोष जी के नाम से जो है आप बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अभी मैडम ने जो बच्चों के लिए आज्ञा चक्र पे बताया, वो बच्चों से करवाना है या कोई भी कर सकता है, जैसे मम्मी वगैरह कोई भी? उन्होंने कहा कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है क्या? हाँ जी। अच्छा, मतलब हाथ अपन लोग रखना या बच्चे लोग रखना, वैसे पूछना था। जितना, एक समझ लो, जितना हो सके आज्ञा चक्र पे किसी का हाथ नहीं आना चाहिए, खाली अपने हाथ जाने चाहिए, अपने आज्ञा पे अपने हाथ। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को समझ नहीं आती, उसमें एनर्जी आउटपुट हो जाती है। दे टेक द एनर्जीज। आपने बोलते हैं ना कि पंडित आया उसको टीका लगाने दो, हाँ हाँ। अगर खुद जाके लगाओ, लगाना है तो भी खुद लगाओ। आज्ञा चक्र पे खाली अपनी उंगली जानी चाहिए, किसी और की उंगली नहीं। भले वो आपका बच्चा हो, आपका पति भी हो, नो प्रॉब्लम, कीप हिम असाइड। इस लेवल पे एवरीथिंग अवे। थैंक यू मैम। थैंक यू जी संगीता मैम। हाँ नेहा, मेरा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अभी मुझे ऐसे थॉट्स आया कि आज हम लोगों के यहाँ बसंत पंचमी है ना, तो जैसे हम लोगों ने गणतंत्र दिवस में अपना एंडिंग किया था, तो मेरा भी अभी मन हो रहा है कि आज बसंत पंचमी है, तो माँ शारदा के लिए मुझे 2 लाइनें सुनानी है। अगर टाइम है तो मैं सुना सकती हूँ। हाँ, गो अहेड। इसके लिए टाइम ही टाइम है। अच्छा चलो, मुझे आती भी 2 ही है, एक ही अंतरा आता है बस। माँ शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हम सब को हे माँ, हे शारदे माँ, हम सब को शक्ति, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बस 2 लाइन ही आती थी मुझे। तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आज कुदरती बसंत पंचमी के साथ ये सरस्वती माता का दिन आता है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो हम लोग मंडे को मिलते हैं। टुमारो हॉलीडे। टुमारो हॉलीडे। हॉलीडे सबके मिलने के लिए, बाकी ध्यान तो सबको करना ही है। हॉलीडे ध्यान के लिए नहीं है, खाली मिलने के लिए। सोल लेवल पे जाके मिलना है तो मिलो भले। हाँ जी, सही कह रहे लीना जी। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू लीना मैम, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, बाय बाय, बाय। लव यू ऑल।
थैंक यू बाय बाय। थैंक यू।